बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही दिनों के बाद, बल्कि कुछ महीनों के बाद ही अपने किचन में है जो मैंने ज्वाइन किया है और कि अपने किचन में काम कर रही हूँ। तो क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ हार्ट प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ रबिया की शादी की, बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। उसी बीच में मैं बीमार हो गई और साथ साथ दोनों काम होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शादी खैरियत से हो गई है। इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो टेस्ट मेरे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन टेस्ट था वो काफ़ी बेहतर आया है। लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा। तो अल्लाह से बस यही उम्मीद है और आप सबकी दुआएं चाहिए तो आप दुआओं में मुझे रखें ज़रूर याद, मेरे लिए ख़ास दुआ करें ताकि मैं अपना जो किचन है वो संभालूं और तबीयत मेरी ठीक रहे। और आप सबके लिए भी बहुत दुआ है, अल्लाह करे आप सब भी जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों और सेहतमंद और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जनाब शाही बीफ पसंदे। पसंदे जो हैं वो कौन नहीं जानता, सभी लोग बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, कुछ रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए मैं भी अपनी रेसिपी, अपनी अम्मी की रेसिपी ख़ास तौर पे जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये मैं ईद के दौरान जो है ये रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। एनीवे अब मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने लिया है ये 1/2 kg हमने ये बीफ के पसंदे लिए हैं। अगर आप बूचर शॉप से लाएं बनवा कर तो वो बना कर देगा बूचर। अदरवाइज़ अगर आप घर पर ला कर बनाते हैं तो इस तरह से अगर आपके पास ये गोश्त के पीस हैं तो आपने सबसे पहले तो इनको क्या करना है कि हैमर से या बट्टे से किसी भी चीज़ से इनको इस तरह से ये फ्लैट करना है बिल्कुल। ये मैं एक आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल इसकी थिकनेस जो है हमने कम करनी है और इसको बिल्कुल हमने इस तरह ये देखिए ये किस तरीके से ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब इधर से भी मैं कर लेती हूँ। अगर आप बूचर से शॉप से ला रहे हैं तो आप उसको बताएं कि पसंदे चाहिए तो वो आपको इस तरह से अपनी शॉप पर ही इनको इस तरह से बनाकर देगा। तो ये तमाम मैंने इसी तरीके से सारे कर लिए हैं। धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लेना है पहले बीफ को या गोश्त को, और फिर हमने इसके इस तरह से पसंदे तैयार करने। तो चले फिर ऑयल जो है वो अभी गर्म हो रहा है। तो ये 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल जो है वो मैंने पहले से गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसकी हमने धुआं नहीं निकालना, बल्कि ये हल्का सा हमने इसको गर्म कर लिया है, हीट दे दी है। तो सबसे पहले हम इनको पसंदों को जो है वो इस तरह से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा फ्लेम में बढ़ा देती हूँ, फ्लेम बहुत स्लो किया हुआ था मैंने। ज़रूरी नहीं है कि ये एक से ही पीस हो, छोटे बड़े पीस हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सारे जो हैं वो आप इस तरीके से इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा जो है हम इनको पलटते हैं। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तीन 4 मिनट हमने इनको फ्राई कर लेना है ऑयल में।
देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है भर के। इसके साथ फिर थोड़ा सा भूनेंगे। ये ½ kg पसंदे हैं। ऐसे 3-4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हमने क्या करना है कि हमने ये प्याज, फ्राइड प्याज हमने एक तकरीबन बड़ी प्याज ली थी, उसको हमने बारीक काट कर फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ भी अच्छा सा इसको भूनेंगे। वैसे तो हम इसमें भी पानी ऐड करके और इसको गलने के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी बनाने हैं तो या तो इसको कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और या फिर आप इसको कचौरी पाउडर या पिसा हुआ पपीता जो है वो ऐड कर दें तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगा। तो मैं इसको भी कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी और कुकर में पहले इसको गला लूँगी, फिर बाकी जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करके फिर इसकी भुनाई होगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ½ कप मैंने और ऐड किया और इसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ कुकर में और फिर गला कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार फिर। और ये जो हैं बाकी के मसाले ये भी हमने इसमें ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कम ही है बल्कि 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1½ टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। कुटी हुई मिर्च हमने ½ टीस्पून लिए। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। तो ये सारे मसाले भी जो हैं ये इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देते हैं। और अब इसको हम कर देंगे कवर और इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, कुकर को हमने चढ़ा दिया है गोश्त डालकर उसमें। अब ये जो है हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़े से लिए थे ये नट्स हमने लेने हैं। बादाम 8-10 ले लेने हैं, इनको छील लेना है। ये हमने नारियल लेना है, ये हमने बारीक कटा हुआ लिया है ताकि ये पिसने में आसानी हो सके। हमने लिया है ये 1 टेबल स्पून। 4-5 पीस जो है वो काजू के लिए हैं। ये गोल साबुत धनिया जो है हमने ½ टीस्पून लिया, क्योंकि हमने पिसा हुआ जो धनिया है वो भी उसमें ऐड किया, इसलिए हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हमने ऐड करना है। ये फ्रेश लिया है हमने 1 टेबल स्पून। ये मैंने ऑलरेडी इसको बारीक पिसा हुआ है धोकर खुश करके, लेकिन इसका पेस्ट बनाना है इसमें मैं ये ऐड करूँगी। तो दही भी हमने अभी ऐड नहीं किया, ये ½ कप हमने दही भी दिया है। तो ऐसा करते हैं कि हम ये इसको सब मसालों को सब चीज़ों को थोड़ा सा इसको रोस्ट करके और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखें छोटा सा मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ये तमाम जो है ये ऐड कर दूँगी चीज़ें और इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। नारियल को थोड़ा मैंने बारीक इसमें काट लिया था कि पीसने में इसको आसानी हो सके। आप इसको ग्रेट भी सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेते हैं हल्का हल्का सा।
खसखस को मैं इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि वो बारीक पीसी हुई है, ऑलरेडी मैंने उसको ग्राइंड किया हुआ है, लेकिन मैंने क्योंकि पेस्ट बनाना है इसलिए मैं खसखस इसमें लास्ट में ऐड करूँगी और साथ ही ग्राइंडर में पीस लूँगी सब चीज़ों को। तो ये अच्छी सी हो गई है रोस्ट। तो चलिए अब हम इसको पीस। अच्छा ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट जो है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। अब हम इसको जो है इसमें निकाल लेते हैं। चलिए अब ये गोश्त भी गलने पर आ रहा है, तो भी मैं अब देखती हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर बताती हूँ आगे क्या। अच्छा अब ये देखें पसंदे जो है वो बिल्कुल हमारे गल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल टूट रहा है ऐसे माशाल्लाह से। अब हमने इसमें शामिल करनी है ये दही। दही डालकर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसे थोड़ी देर हम रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसमें दूसरा जो पेस्ट बना के रखा हमने वो हम इसमें थोड़ी देर हमने इसको भून लिया है। बहुत अच्छा सा ये भून गया है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने काजू बादाम नारियल खसखस का बना कर रखा था वो हम इसमें ये ऐड करते हैं। चलिए अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छा सा सारा मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए पसंदों में। और फिर हम इसको दोबारा थोड़ा सा भूनेंगे इसको कवर करके। चलिए माशाल्लाह हमारा शाही जो है बीफ पसंदे का सालन जो है वो हो गया बिल्कुल रेडी। चूल्हा हम कर देते हैं ऑफ। और ये मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था और तकरीबन ये 20-25 मिनट पका। फिर मैंने इसे भूना खूब अच्छा सा ताकि जो खसखस की जो खुशबू होती है वो मतलब ऐसा है कि सालन में से आनी नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए खसखस को। तो ये हो गया तैयार। थोड़ा सा अदरक हमने इसमें कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम ऊपर से ऐड करेंगे। चलें जी, तो थोड़ा सा हम क्या कहते हैं ये पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड करते हैं। बहुत ही मज़े का बन गया है ये, रोटी के साथ चपाती के साथ नान के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। और चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये डिश आउट हो गया है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी से पसंदे बनाइएगा ज़रूर, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद भी आएंगे पसंदे। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, रिक्वेस्ट है सबसे। और जो भी चैनल नया देखने वाला है उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करे ज़रूर और वीडियो को ज़रूर लाइक करे और शेयर ज़रूर करे अपनों के साथ। तो फिर इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, आप सबके लिए भी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।